नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस की सीसी बैठक में 65 नाम तय हो चुके हैं और बची हुई 30 सीटों पर आज मुहर लगेगी। शांति धारीवाल, महेश जोशी की सीटें भी फाइनल होंगी। गौरव वल्लभ को उदयपुर से टिकट मिल सकता है। आज दोपहर बाद आपको बता दें कि कांग्रेस सीसी की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, बची हुई 30 सीटों पर आज मुहर लगेगी और लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। शांति धारीवाल, महेश जोशी की सीटें फाइनल होंगी तो गौरव वल्लभ को उदयपुर से टिकट मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवम, आज दोपहर बाद कांग्रेस सीसी की बैठक हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 65 नाम तय हो चुके हैं, उन्हीं पर अब मुहर लगने वाली है। क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कल जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें लगभग 65 उम्मीदवारों पर मुहर लग गई थी, लेकिन 30 जो सीटें बची हुई हैं उन पर आज मुहर लगेगी, क्योंकि आज भी सीसी की एक बैठक होगी। अभी समय तय नहीं है, लेकिन दोपहर बाद ये कभी भी हो सकती है। बड़ी खबर ये है कि पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रोफेसर गौरव वल्लभ, वो उदयपुर से लड़ेंगे। 30 सीटें बची हुई हैं। हालांकि सीएम गहलोत के करीबी जो मंत्री हैं शांति धारीवाल, महेश जोशी, ऐसे नामों पर अभी खतरा मंडरा रहा है। कल 65 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हुआ है, आज लगभग 30 उम्मीदवार बचे हैं, उनके लिए सीसी बैठेगी। खास बात ये रहेगी कि बड़े नाम जिनकी लगातार चर्चाएं थी कि जैसे आला कमान, चाहे वो शांति धारीवाल हो, महेश जोशी हो, जिस तरीके से जयपुर प्रकरण हुआ था उसके बाद से लगातार पिछली 3 लिस्ट की बात करें या कल शाम की सीसी की बात करें, इन नेताओं के नामों पर मुहर नहीं लगी है। आज की जो सीसी है वो अंतिम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी कांग्रेस की, और उसके बाद नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो लबोलुहाब बड़ी खबर यह है कि कल की सीसी में 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मुहर लग गई थी, आज बाकी 30 की लग जाएगी। प्रोफेसर गौरव वल्लभ उदयपुर से चुनाव लड़ेंगे और आज शांति धारीवाल, महेश जोशी जैसे अशोक गहलोत के करीबी मंत्रियों की टिकट फाइनल होगी या फिर इस बार उनकी टिकट कटेगी, इस पर भी मुहर लग जाएगी। बिल्कुल शिवम, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वैसे तो विधानसभा चुनाव में पार्टियां विरोधी पार्टी के नेताओं से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन अब टिकट बंटने से पहले पार्टी के अंदर भी युद्ध मचता है। बात कांग्रेस की करें तो यहां गहलोत और पायलट गुट के बीच टिकट पर जो जंग है वो मची हुई है। देखिए रिपोर्ट। पड़ेगा ये टिकट बंटवारे के बाद साफ होगा, लेकिन उससे पहले टिकट को लेकर गहलोत और पायलट समर्थकों में खींचतान मची है। केंद्र में जयपुर की शाहपुरा सीट है, यहाँ कांग्रेस किसे टिकट देगी अभी साफ नहीं है। 2018 में कांग्रेस ने मनीष यादव को टिकट दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पार्टी एक बार फिर से मनीष यादव को टिकट देगी या फिर बगावत कर निर्दलीय चुनाव जीतने वाले आलोक बेनीवाल को। बात खंडेला सीट की करें तो यहाँ कांग्रेस ने 2018 में सुभाष मील को टिकट दिया, जिसके बाद गहलोत के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव खंडेला निर्दलीय मैदान में कूद गए। चुनाव खंडेला ने जीता और गहलोत ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। अब खंडेला अपने बेटे गिरिराज के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो सुभाष मील पायलट के दम पर फिर से कांग्रेस का टिकट लेने के लिए क्षेत्र में हुंकार भर रहे हैं। दांता रामगढ़ सीट की बात करें तो 2018 में कत्तावर नेता और पूर्व पीसीसी चीफ नारायण सिंह के बेटे वीरेंद्र ने चुनाव जीता, पर इस सीट पर यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा की भी मजबूत दावेदारी है। लांबा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री के रूप में अहम भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे में दिल्ली ने आशीर्वाद दिया तो फिर लांबा को टिकट मिल सकता है। पायलट और डोटासरा का समर्थन वीरेंद्र सिंह को बताया जा रहा है, जबकि सीपी जोशी लांबा को टिकट दिलाना चाहते हैं। गुड़ा तो राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि बीजेपी की तीसरे लिस्ट का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। बची हुई 76 सीटों पर सहमति बनेगी। 1 नवंबर को बीजेपी सीसी की बैठक भी प्रस्तावित है और सीसी बैठक में आपको बता दें कि अंतिम मुहर नामों पर लगेगी। अब तक 124 नामों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है।
तो लगातार देखिए बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। बची हुई 76 सीटों पर अंतिम सहमति बनेगी क्योंकि बैठक होनी है। 1 नवंबर को बताया जा रहा है कि बीजेपी सीसी की बैठक होनी है। तो सीसी बैठक में नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी की तीसरी लिस्ट का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और ये कहा जा रहा है कि बची हुई जो 76 सीटों है उन पर अब अंतिम सहमति आज बन जाएगी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची का काउंटडाउन है और जो शेष बची 76 सीटें हैं उन पर मंथन के लिए आज कोर ग्रुप की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में होनी है, जिसके लिए तमाम जो प्रदेश के नेता हैं उनका दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज का ये जो मंथन है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में उससे पहले तमाम होमवर्क और एक्सरसाइज को पूरा किया जाना है। जो तीसरी सूची है उसमें बीजेपी चाहेगी कि जिस प्रकार से जो टिकट वितरण हो वो उन चेहरों को दिया जाए जो कि निर्विवादित हो और जितऊ हो, क्योंकि हमने देखा कि पहली सूची जो आई तो वो काफी सरप्राइजिंग थी, काफी चौंकाने वाले नाम उसमें शामिल थे, काफी एक्साइटिंग चेहरे उसमें शामिल थे। लेकिन दूसरी लिस्ट में बिल्कुल लखवीर, अब तीसरे लिस्ट का इंतजार है जिसको लेकर के बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आसाम बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है जिसमें 76 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। आपको बता दें कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा उनमें से 60 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी हार गई थी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की तीसरी लिस्ट का इंतजार, मंगलवार शाम आ सकती तीसरी लिस्ट। 76 उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 2 लिस्ट के जरिए 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब इंतजार है 76 उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी लिस्ट का। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार शाम तक ये लिस्ट आ जाएगी, लेकिन इन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इन 76 सीटों में से करीब 66 सीटों पर पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां जीते हुए सीटों पर उम्मीदवारों को रिपीट करना है। अब बात उन सीटों की करते हैं जिन पर बीजेपी को पिछले चुनाव में जीत मिली थी। उन पर फिर से प्रत्याशियों को रिपीट कराना भी जंग से कम नहीं है। पिछले चुनाव में बीजेपी की जीती हुई सीटें मावली, भीनबाल, रानीवाड़ा, फलौदी, लाडपुरा, रामगंज मंडी, केशवराय पाटन, कपासन, शाहपुरा और सूरतगढ़ शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार शाम आने वाली बीजेपी की तीसरी लिस्ट में बीजेपी जयपुर की उन 4 सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है जिन पर ऐलान होना बाकी है। इन सीटों में है जयपुर शहर की हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर और सिविल लाइन सीट। प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप ने 76 सीटों पर प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया है। ज्यादातर पर 2-2 प्रत्याशियों का पैनल में नाम है, जबकि कुछ सीटों पर एक ही नाम है। अब देखना यह है कि तीसरी सूची में बीजेपी किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो टोंक से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज नामांकन दाखिल करेंगे पायलट। टोंक से नामांकन दाखिल सचिन पायलट करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। भूतेश्वर महादेव मंदिर देखिए रवाना होगी रैली और 30 से ज्यादा जगह पायलट का स्वागत भी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए नामांकन दाखिल आज सचिन पायलट करेंगे। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। भूतेश्वर महादेव मंदिर रवाना रैली होगी और देखिए 30 से ज्यादा जगह पर पायलट का स्वागत किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, टोंक से नामांकन दाखिल आज सचिन पायलट करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब सचिन पायलट नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और देखिए उससे पहले जगह जगह पर सचिन पायलट का स्वागत भी किया जाएगा, ये भी खबर सामने आ रही है।
तो सुबह 11:30 बजे सचिन पायलट आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और भूतेश्वर महादेव मंदिर रवाना रैली होगी, ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है। 30 से ज्यादा जगह पर पायलट का स्वागत होगा। तो जो कार्यकर्ता है देखिए, उनमें भी काफी उत्साह। आज सचिन पायलट की जब रैली रवाना होगी तो 30 से ज्यादा जगहों पर आज उनका स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्या किया कि बवाल मच गया। टिकट मिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए बैठे दोनों ही पार्टियों के नेता खिलाफत पर उतर आए हैं। बात श्री गंगानगर जिले की करें तो अभी तो 6 में से 3 विधानसभा सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन नेताओं के बगावती तेवर जैसे दिख रहे हैं, उसमें पार्टियों की जो मुश्किल है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस मुझसे बैर नहीं, तेरी घेर नहीं, कांग्रेस टिकट वापस करो, वापस करो, वापस करो। जैसी उम्मीद थी ठीक वैसी ही तस्वीरें उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद देखने को मिल रही। कांग्रेस मुझसे बैर नहीं, तेरी घेर नहीं। पार्टी को तन मन धन अर्पित करने वाले नेताओं की जब टिकट कटी तो बगावत का बिगुल फूंक दिया। हनुमान वीर जिंदाबाद, हनुमान वीर जिंदाबाद। श्री गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन नाराज दावेदार इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। श्री गंगानगर और अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सादुल शहर और सूरतगढ़ में भी कांग्रेस का यही हाल है। जनता से अपील यही करूंगा, मैं 4 तारीख को फार्म भर रहा हूं। उस फार्म के अंदर मेरे गरीब साथी किसान मजदूर तो इंदिरा गांधी की देखिए पुण्यतिथि और सीधे हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप सीएम अशोक गहलोत को देख सकते हैं। इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि है और दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीर जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं और उनके साथ देखिए कई नेता और मंत्री भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीर। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि है आज। दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर जिसमें देखिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और पुष्प अर्पित करते हुए वो नजर आए। दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीर। तो इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है और देखिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए और कई जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, देखिए वो भी पहुंचे हैं और यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि और ये सीधे लाइव तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे हैं कि तमाम वो बड़े कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं, पुष्पांजलि अर्पित किए और नमन करते हुए दिख रहे हैं। ओ भाई फोन। तो ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें देखिए इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। एआईसीसी की ओर से देखिए कार्यक्रम का भी आज आयोजन होगा। सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि आज है और सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने नमन किया है। एआईसीसी की ओर से देखिए कार्यक्रम का भी आज आयोजन।
तो ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं और तमाम वो बड़े नेता मंत्री पहुंचे हैं जो यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीर जिसमें आप सीएम अशोक गहलोत को देख पा रहे हैं। शक्ति स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन और एआईसीसी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। देखिए 31 दिसंबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या के बाद राजधानी दिल्ली में दंगे भी शुरू हुए थे। और ये तस्वीर फिलहाल जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी पहुंचे हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इंदिरा गांधी को देखिए याद किया जा रहा है। एआईसीसी की ओर से कार्यक्रम का भी आयोजन दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। तो शक्ति स्थल पर देखिए कार्यक्रम का आयोजन और ये तस्वीर जिसमें देखिए सीएम अशोक गहलोत अब यहाँ पर पुष्प लेते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम वो बड़े कार्यकर्ता भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो शक्ति स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन। तो सीएम अशोक गहलोत ने देखिए श्रद्धांजलि दी है और यहाँ पर वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज है। आपको बता दें इकलौती महिला जो भारत की प्रधानमंत्री बनी और देखिए लगातार वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जिसमें तमाम वो बड़े नेता मंत्री पहुंचे हैं जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इंदिरा गांधी की अगर हम बात कर ले तो इंदिरा गांधी नारी शक्ति का बेमिसाल प्रतीक भी रही हैं और जो तस्वीर उसमें सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोचिंग सिटी में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोटा में डेंगू के मामले थम नहीं रहे और पिछले 24 घंटे में 14 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू का डरावना आंकड़ा 1775 पहुंच चुका है। चिकित्सा विभाग के जो तमाम प्रयास है वो भी अब विफल होते हुए दिख रहे हैं। तो लगातार कोचिंग सिटी में देखिए डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 14 नए मरीज सामने आए हैं जो कि चिंता का विषय है। डेंगू का ये जो डरावना आंकड़ा है वो 1775 पहुंच चुका है। तो झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें, नाकाबंदी के दौरान अब पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 30 लाख की शराब बरामद की है। अलवर से शराब लेकर के नागौर ये गाड़ी जा रही थी। चालक से आबकारी पुलिस की अब पूछताछ जारी है। तो 30 लाख की शराब बरामद की गई है और 30 लाख की शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी झुंझुनू से आपको दे रहा है, जहां पर चालक से आबकारी पुलिस से अब पूछताछ कर रही है। 30 लाख की शराब जब्त कर ली गई है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और इसी को लेकर के लगातार नाकेबंदी देखने को मिल रही है और 30 लाख की शराब जो है वो पुलिस ने जब्त कर ली है। चुनाव के मद्देनजर इन दिनों अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने एक विशेष अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में झालावाड़ की झालरापाटन थाना और जिला स्पेशल टीम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 34,000 की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से 336 पवा देशी शराब, 70 पवा विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब और 32 बोतल कैन बियर बरामद की गई है। आरोपी ब्रजमोहन गुर्जर गिंदौर इलाके में उसके मकान के पास बने टीन शेड में अवैध रूप से देसी और अंग्रेजी शराब बेच रहा। कल देर रात झालरापाटन थाना इलाके में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति द्वारा शराब का अवैध भंडारण कर रखा है। तो इसके घर पे रेड करके करीब 10 पेटी अंग्रेजी शराब, देसी शराब, बियर वगैरह थी बरामद की और इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया एक्साइज। ये किस तरह से इस शराब को किस वजह से काम में लेने को? देखिए चुनाव में चूँकि प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग सभी की सख्तियाँ 8 बजे बाद किसी भी रूप में शराब की बिक्री नहीं होने दी जा रही
और इसके अलावा भी शादी त्यौहार का सीज़न आ गया है, चुनाव के कारण भी इस तरीके की शराब का अवैध उपयोग करने की संभावना मिलती है, तो इसी के लिए इसका अवैध भंडारण। झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सूरजगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पिलोद चेकपोस्ट पर नकदी पकड़ी गई है और नाकाबंदी के दौरान 6 लाख कैश पकड़ा गया। चुनावा की ओर से आपको बता दें, कार को रुकवा करके तलाशी ली गई और कार सवार कैश को लेकर के जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने कैश और कार को अब जब्त कर लिया है। तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई झुंझुनू में देखने को मिली है। कार सवार कैश को लेकर के कोई जवाब नहीं दे पाया और अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तो कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 5 लाख रुपए का जो गांजा है वो जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने गांजे के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 10 किलो गांजा लेकर के बस में यात्रा ये आरोपी कर रहा था। जगपुरा पुलिस चौकी के पास नाकेबंदी की गई थी और नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी विष्णु शर्मा कुन्हाड़ी का निवासी बताया जा रहा है। कोटा की रानपुर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में लोगों का वोट पाने के लिए नेता क्या कुछ नहीं करते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत में टोटके की एंट्री, जीत के लिए नंगे पांव नेताजी, मीठी दही खाकर प्रचार की शुरुआत, उम्मीदवार को फलों से तोला गया, चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है। नेताजी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता को रिझाने के लिए एक से एक वादे करते हैं, लेकिन इससे भी आगे जाकर कभी कभी वो टोटकों का भी सहारा लेने से नहीं चूकते। ऐसी ही कुछ तस्वीरें प्रदेश के चुनावी महासमर में देखने को मिल रही हैं। ताजा मामला दौसा में सामने आया है। यहाँ के लालसोट से कांग्रेस के उम्मीदवार और मंत्री प्रसादी लाल मीणा के सामने मैदान में ताल ठोक रहे बीजेपी प्रत्याशी रामविलास मीणा ने जनता को भगवान का रूप मानते हुए नंगे पांव चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। चुनावी प्रचार की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और लालसोट से बीजेपी के प्रत्याशी रामविलास मीणा की ये तस्वीरें हैं। जगह जगह ये नंगे पांव है, एक तस्वीरें आप देख सकते हो। सर, नंगे पांव क्यों हो, क्या प्लानिंग है? देखो, नंगे पांव वाली कोई प्लानिंग नहीं है, ये एक मेरी श्रद्धा है। मैंने लालसोट विधानसभा को मंदिर माना है और जो लालसोट विधानसभा में जो भगवान रूपी मतदाता है उनको मैं भगवान मानकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए निकला हूँ और पूरी विधानसभा में मैं पूरी इस आशीर्वाद यात्रा में नंगे पांव आशीर्वाद लेने जाऊंगा, ये मेरा सोच है। अभी आपने दही और एक मीठा खाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये तो शगुन होता है। यहाँ से हमारे शेठ जी ने विजय का शगुन के लिए दही और मीठा खिलाया। वहीं रामविलास मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रसादी लाल मीणा को अहंकारी बताते हुए कहा कि जनता ने उन्हें विदा करने का मन बना लिया है। आपके सामने बहुत बड़े जो राजस्थान के मंत्री रहे प्रसादी लाल जी, वो हैं, तो उनसे किस प्रकार की टक्कर मान रहे हो? कितना नहीं, बहुत बड़े मंत्री तो है लेकिन बहुत बड़े अहंकारी भी है। और आज के इस युग में, क्या सतयुग में अहंकारी रावण जैसों का वध हुआ है, रावण जैसों का संहार हुआ है, तो लालसोट की जनता ने ऐसे अहंकारी को यहाँ से विदा करने का मन बना लिया है। भले ही रामविलास मीणा जनता को भगवान बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता उन्हें वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजेगी या नहीं। ये आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए